अगले लाइन में कह दिया कि जय विधिनाथ होए हित मोरा, जिसमें मेरा कल्याण हो वही आप करिए। हमको भी भगवान से भैया यही कहना चाहिए, प्रभु हम कुछ भी नहीं जानते, जिसमें मेरी अच्छाई हो वही रास्ता आप बनाइए। ये नहीं बोलना चाहिए भैया कि मेरे को दे ही दो, ऐसा कराई दो, कभी मत कहिए, क्योंकि भगवान जो करेंगे अच्छा के लिए करेंगे। हर समय प्रसन्न रहिए, क्योंकि कई बार भगवान अच्छा हमारे साथ करते हैं, लेकिन हमको लगता है यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बिना मतलब का जो है। और आप थोड़ा धैर्य रख के देखिए, आपके साथ भविष्य बहुत अच्छा होता है। बोलिए राधे राधे। तो नारद जी ने जो है खूब आक्षेप लगाया, परम स्वतंत्र न फिर पर कोई। लेकिन भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं तो स्वतंत्र नहीं, अधीन हूँ। किसके अधीन हूँ? कि अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र द्विजा साधुभिर्गस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रिया। भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं अधीन हूं किसके? अपने भक्त के, जो मेरा भक्ति करता है उसके अधीन हूं। वसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रियाम सदपतिम यथा। मैं कैसे भक्तों के वश में हो जाता हूँ? जैसे एक पतिव्रता नारी होती है, अपने पति की सेवा करके पति को वश में कर लेती है, ऐसे ही कोई भक्त जब मेरी भक्ति करता है तो मैं उसके वश में हो जाता हूँ। अब दुर्वासा जी कहे, बताइए प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ, क्या मेरी शरणागति व्यर्थ जाएगी? भाई शरणागत में की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, आप कहते भी हैं। बोले नहीं, आपकी शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी। उपायम कथिष्यामि, मैं उपाय बता रहा हूँ, उपाय करिए। बोले कौन सा उपाय? बोले जिस भक्त का आपने अपमान किया है उसी भक्त के पास जाइए। जाते हैं तुरंत अम्बरीश महाराज के पास, वापस आते हैं, निवेदन करते भैया पहले सुदर्शन चक्र को शांत कराओ। अम्बरीश जी महाराज ने हाथ में जल लिया है, जल लेकर के भगवान से प्रार्थना किया है, यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों ने, मैंने सदा संत ब्राह्मणों का सम्मान किया हो, उनके प्रति कोई गलत विचार कभी न रखा हो, तो आप जो है सुदर्शन चक्र को शांत कर दीजिए। लेकिन सुदर्शन चक्र जो है शांत नहीं हुआ तो फिर से जल लिए। हे प्रभु, मैंने, मेरे पूर्वजों ने हमेशा ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा रखी हो, उनसे प्रेम किया हो, उनका पूजन किया हो, और जितने देहधारी हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी के अंदर उसी प्रकार से भगवान का दर्शन किया हो। हे सुदर्शन चक्र शांत हो जाओ। जैसे ऐसे कहा, सुदर्शन चक्र तुरंत जो है शांत हो गया। भैया हमारा पुण्य क्या है? यही हमारा पुण्य है, सद्विचार। हम सबके साथ यदि अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, यदि ये भाव हमारे अंदर आ गया तो समझिए वही आपकी पुण्य है, वही आपकी शक्ति है। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो व्यवहार आपको अपने लिए बुरा लगता है वो व्यवहार कभी दूसरों के साथ मत करिए। इसलिए भाई हमको ये चीज अच्छा नहीं लगता कि हमारे हृदय को कोई चोट पहुंचाए, अंतरात्मा को कष्ट पहुंचाए। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि किसी के अंतरात्मा को कष्ट जो है ना पहुंचाए। दुर्वासा जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि अहो वसंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागसोऽपि यद राजन् मंगलानी समीहसे। एक वर्ष तक अम्बरीश जी महाराज खड़े रहे। कितने? 1 वर्ष के बाद इंतजार में ही वैसे खड़े रहे दुर्वासा जी का। 1 वर्ष के बाद फिर आकर के तो उनको भोजन कराया, भोजन किया। इस प्रकार से सुंदर भक्त की कथा सुनाई है। अम्बरीश महाराज के वंश में आगे चलकर यूनास हुए। यूनास के मंधाता, मंधाता के सत्यवस्त के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहु,
और बाहुक के जो है सगर के 60,000 पुत्र हुए। कितने? 60,000। लेकिन कपिल मुनि के श्राप से जल करके सब भस्म हो जाते हैं। कपिल ने बड़ा भारी यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र साधु वेश में आता है और कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांध दिया। कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढने के लिए निकले, लेकिन कहां देखा घोड़ा को बंधा कपिल मुनि के आश्रम में। तो गाली देने लगे, ऐसे बाजिश तरह हरह चोरव। बोले ये घोड़ा चोरी करने वाले महात्मा देखो, झूठ मूठ का आंख बंद करके बैठा है, ये घोड़ा यही चोरी किया है, देखो इसको। जैसे अब शब्द बोले चोर कहेंगे, अब शब्दों का प्रयोग किए। आंख खुली कपिल मुनि की, तपस्या तो कर रहे थे, उनके आंख के ज्योति से ही 60,000 पुत्र जो जल करके भस्म हो जाते हैं। फिर कपिल मुनि ने ही उपाय बताया, भैया कि गंगा जी को लेके आओ तो इनकी मुक्ति हो। तो फिर क्या था, सगर के पुत्र असमंजस के एक पुत्र अंशुमान के दिलीप के भागीरथ, लगातार कई पुस्तों ने तपस्या किया। तब जाकर के भागीरथ जी ने जब तपस्या की, तब गंगा मैया का जो है उनके तपस्या से प्राकट होता है। वही गंगा मैया जो विष्णुपति भगवान के चरणों से निकल कर स्वर्ग में स्थापित थी, 4 धारा। तो वही अलखनंदा नाम की जलधारा भागीरथ जी ने जब तपस्या की, आकर के वहीं से गिरी, कहाँ गंधमादन पर्वत में, और आकर के पूरे भारत भूमि को प्लावित करने लगी। बोलो गंगा मैया की जय हो। लेकिन गंगा का जो है इतना वेग था, जब भागीरथ जी ने तपस्या किया, उनके वेग को संभालना मुश्किल था। तो भोलेनाथ ने कहा अपने जटा में जो है स्थान दिया, और वहां से जटा के द्वारा वहां से जब छोड़ा तो गंगा मैया वहां से चली। आगे आगे भागीरथ, आगे आगे और पीछे पीछे भागीरथी, मतलब पीछे पीछे गंगा मैया चलने लगी। वो रास्ता बताते जा रहे थे। रास्ते में जन्नू नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। पहले ऋषि लोग कैसे कमरे बनाते थे, घास फूस का बना रहे थे, वहीं बैठ के तपस्या कर रहे थे। तपस्या में बैठे हैं और उनका झोपड़ी बह के चला गया गंगा मैया के बेग से। देखे अचानक से नींद खुली, हमारा झोपड़ी कहाँ गया, देखे झोपड़ी उधर। कौन किया ये गंगा का काम है। तुरंत एक आत्मा लेके पूरे गंगा को पेट में ले गए। गंगा जी खत्म, वहां से सूख गई। तब फिर से भागीरथ जी अन्न विनय किया। तो जन्नू नाम के ऋषि जो अपने कान से प्रकट किए हैं, तो जन्नू पुत्र होने के कारण उनका नाम क्या हो गया, जाह्नवी। बोलो जाह्नवी मैया की जाह्नवी नाम हो गया है। फिर जाकर के सगर के जहाँ सागर में, मतलब जहाँ राख पड़ा हुआ था, वहां जाकर के जो है गंगा मैया ने जैसे राख को स्पर्श किया, तो सब जो है दिव्य मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। यज्जला स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सग्रात्मजा दिवं जगमुहु केवलम देह भस्मी। उसके जल को स्पर्श मात्र से ब्रह्मदंड से मुक्ति मिल जाती है, गंगा जल। इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ भी किसी का देहावसान होता है तो हड्डी इत्यादि को लेकर के राख को कहाँ डालते हैं, गंगा जी में। गंगा जी की बड़ी महिमा है भैया। अब गंगा जी से अग्नि पुराण, स्कंद पुराण के अनुसार नजदीक में हमारे नर्मदा मैया भी हैं। नर्मदा जी की भी बड़ी महिमा है। कहते हैं गंगा जी में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, उतना नर्मदा जी के दर्शन करने से केवल मिल जाता है। गंगा स्नान का पुण्य नर्मदा जी को जाके केवल देख लो तो उतना मिल जाता है। तो भैया बार बार जाके, नजदीक में है नर्मदा मैया, जाके जरूर स्नान करना चाहिए। तो स्नान कर लिया तो पता नहीं कितना पुण्य मिलेगा। बोलो नर्मदा मैया की जय। स्कंद पुराण में और अग्नि पुराण में इसका पूरा जो है उल्लेख है। इसी प्रकार से आगे चल के भागीरथ जी के वंश में होते हैं राजा ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण के सौदास के अस्मत के नारी कवच के खड़वांग के जो है दिलीप के रघु, और रघु से ही चला रघुवंश। अब कहाँ पहुंच गए हम लोग, रघुवंश में। रघु से चला रघुवंश। तो रघु के हुए अज के पुत्र हुए दशरथ के जो है जी के यहाँ 4 पुत्र प्रकट होते हैं। चतुर्व्यूह में कौन कौन से,
सब जानते हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। और एक श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने पूरी राम कथा यहाँ पे सुना दी है। आइए उसे श्रवण कर लेते हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम, पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणि स्पर्शां क्षमाभ्याम व्रजित पथरुजो, यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या सुरपणख्या प्रिय विरह रुषा, रोपितो ब्रेवजम्र, तस्त्राभिर्बद्ध सेतु खलदल दबनः, कौशलेन्द्रो बतान्नः। एक श्लोक में पूरी राम कथा सुना दी कि भगवान का किस प्रकार से अवतार हुआ। अवतार होकर के भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की विस्तार से, अंत में जाकर के रावण का जो है वध करते हुए दिव्य अभिषिक्त हुए भगवान राज सिंहासन पर।